अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आई हूँ। बोर्ड एक्टिविटी शीट है हमारे पास। ये पेपर कौन सा है? मार्च 2023 का पेपर है और ये विद फुल सॉल्यूशंस के साथ में है और साथ ही साथ में मार्किंग क्या दिया गया है स्कीम के साथ में है। ठीक है, तो मैं ये पेपर आपको पूरा फुल्ली सॉल्व करके बताऊंगी किस तरीके से सोल्यूशन होगा इसका आप लोगों को। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर क्या होता है 1 होता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमेशा 8 मार्क्स का होता है और हमको अटेम्प्ट कितना करना होता है? यानी 4। ठीक है, यानी 4 हमको अटेम्प्ट करना होता है और हर एक के लिए हमको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है PE फिर डैश PLE, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड बनेगा? प्यूपल। ओके, दैट मीन्स O। नाउ MATCH मैच। ओके, क्या रहेगा यहाँ पर? C, यहाँ O, उसके बाद HOUSE हाउस, फिर यहाँ पर क्या रहेगा? लास्ट वाला जो है हमारा यहाँ पर रहेगा U, तो मतलब क्या हो जाएगा? अडल्ट। क्लियर? अब हमको क्या करना है, आपको ये जो है क्वेश्चन दे दिया गया, मतलब अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सेकेंड है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करने आना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस तरीके से किया जाता है। नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर आंसर है वो आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, हाँ यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है बेटा? डिस्कस। ओके, डिस्कस दिया हुआ है। फिर क्या है? लीडर। आंसर बता रही हूँ मैं आपको, प्रेजेंट और फिर सर्वाइव। देखो बेटा ये आंसर है। क्लियर? देखिए ये आंसर क्यों इस तरीके से आया, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड हम देखेंगे यहाँ पर D है। ठीक है, D के बाद क्या है? L है, L के बाद क्या है? P है, उसके बाद S है। हमको इस तरीके से क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वाइव दिया था, लीडर दिया था, डिस्कस दिया था, प्रेजेंट दिया था। दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अगर हम लेते हैं ABCD से तो पहले A आता है, बट ये चारों वर्ड्स का पहला जो लेटर है वो A है क्या? पहले हम ये देखेंगे। नहीं है A तो हम क्या देखेंगे? B। यहाँ B है क्या? नो, फर्स्ट लेटर B नहीं है, C भी नहीं है, D, यस, डिस्कस। इसलिए हमारा पहला वर्ड्स कौन सा आएगा? डिस्कस। उसके बाद हमारा कौन सा है बेटा? लेडर, है ना। सेकंड देखिए हमने ले लिया। फिर कौन सा है? P वाला है, प्रेजेंट। नाउ लास्ट वन इज सर्वाइव। क्लियर? इसी तरीके से आपको क्या करना है? सेकंड वाला भी करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। अभी देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है? लाइट। ठीक है, क्या दिया है? लाइट, लॉयल, लकी और क्या है? लार्ज। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमको फर्स्ट लेटर यहाँ भी L है, L L L और सब L है। अब मैं आंसर किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड वर्ड को देखेंगे। तो सेकेंड वर्ड में क्या है? I है, O है, U है, A है। तो पहले क्या आता है? A आता है, तो मैंने ये लार्ज वाला लिख दिया, ये हट गया। अब A के बाद B, C, D, E, F, G, H, I, लाइट, J,
KLMNO, लॉयर। लास्ट में कौन सा बचा? लगा। ये आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है, ये करने आना चाहिए आप लोगों को। आपको इसके मार्क्स क्या हो जाएंगे? बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट मीन्स आपको कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पर कौन सी चीजें आएगी, आपको क्या करना है? उस चीज को करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको देखिए आंसर यहाँ पर मिल चुका है। पहले देखिए हमारे पास क्या है? W, और यहाँ का जो W प्रॉपर आंसर में हमको लिखना है, मतलब कि क्या करना है हमको? L। आंसर देखिए, वेल आई विश, वेल आई विश यू लक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेड सीताराम। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है। क्वेश्चन, व्हाट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, योर नेम, कॉमा, लिटिल वंस, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, आस्क्ड द क्या है? टीचर। क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? वेल, वेल का देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। वेल का क्या है? ये स्मॉल लेटर है। हमने क्या किया? इसको पहली फुर्सत में कैपिटल लेटर किया। और जब भी कोई बात किसी के जबान से निकलती है तो उस जो सेंटेंस होते हैं उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाता है। तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या किया गया है? डाला गया है। सेड द सीताराम, और यहाँ पर क्या होगा? फुल स्टॉप लगेगा। सेकेंड चीज यहाँ पर भी है, आस्क द टीचर। क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो जो सेंटेंस पूछा गया है उसको क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमे के अंदर डालना है। तो आप इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। सेकेंड चीज, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ क्वेश्चन है ना, आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क भी डालना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ना। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना आया है? 4 आया है। में 4 वर्ड्स, आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं, मिनिमम ऑफ द 3 लेटर ईच, और 4 वर्ड बनाना है आपको, लेकिन हर वर्ड के अंदर 3 लेटर होना चाहिए। यूजिंग द लेटर इन द वर्ड्स, और जो ये वर्ड्स दिया गया है इसके अंदर से ही वर्ड्स है। लेट्स सी हमको क्या दिया गया है पेपर सॉल्यूशंस के अंदर। देखिए 4 वर्ड्स बोला है ना, हम n नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। कैसे n नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं? देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? नियर दे सकता है, मेक बना सकते हैं हम, ब्रेक बना सकते हैं। कैसे बना रहे बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। और फिर बाद में क्या बना सकते हैं? बीच। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है हमारा। क्वेश्चन हमको देखना है क्या है। वर्ड देखो, बेंच मार्क, ये आपको क्या दिया हुआ है? एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, बेंच मार्क। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है? NEAR बन गया नियर वर्ड। मेक वर्ड को देखो, MAK, आर हटा देते हैं अगर, MAKE, मेक बन गया। आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो इसी तरीके से। ब्रेक, ब्रेक वर्ड ही बन रहा है, BREAK, ब्रेक। BG बन रहा है, आप बहुत सारे बना सकते हो। मार्क भी बन सकता है, मार्क, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 4 ही बोला गया है बनाने। अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल। रिलेटेड वर्ड लिखना है हमको। तो स्कूल क्या हो सकती है? फेमस हो सकती है, ठीक है। और देखिए क्या हो सकता है स्कूल का हमारे पास? डर्टी भी लिख सकते हैं हम, न्यू हो सकती है, पॉपुलर हो सकती है, एंड ऑल्सो नाइस। ओके,
आपको हर एक के ऊपर क्या करना है, 4 मार्क्स, मतलब आपको 2 मार्क्स जो है यहाँ पर हाफ हाफ करके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि कंप्लीट दी वर्ड चेन ऑफ वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्ब बोला है, ध्यान देना। एड 4 वर्ड्स, कितने वर्ब्स हमको ऐड करने हैं, 4, ठीक है। ईच बिगनिंग, जो शुरू हो रहे हैं विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड, दैट मीन्स यहाँ पर के है, थिंक। थिंक एक वर्ब है, सोचना। अब हम दूसरा वर्ब लेंगे, अगर हमारे पास है तो के से खत्म हो रहा है तो के से शुरू होना चाहिए, नो, जानना। डब्ल्यू, राइट, राइट यानी लिखना। एक्सपेंड करना, ओके, एक्सपेंड हुआ। और फिर उसके बाद क्या है, डांस है। इस तरीके से अगर आप करते हो, इसमें से सिर्फ आपको 4 करना है बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसमें से सिर्फ आपको 4 ही याद रखना है। अब 4 अगर कर लेते हो कोई सा भी तो 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्लियर। उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, डू एज डायरेक्ट है, अटेम्प्ट एनी वन, इसमें से हमको कोई सा भी एक ही अटेम्प्ट करना है और वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। ये 10 मार्क्स टोटल हो जाएंगे, एक 8 मार्क्स यहाँ से होगा, 2 मार्क्स हमारा यहाँ से होगा, तो 10 मार्क्स हो जाएंगे। ए और बी में से आपको कोई सा भी एक ही अटेम्प्ट करना है। मुझे तो दोनों इजी लगता है, आपको जो इजी लगता है आप वो इजी करो, ठीक है बेटा। ध्यान देना, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग द फ्रेज। अब ये फ्रेज दिया हुआ है, फ्रेज क्या होता है कि जो वर्ड दिए होते हैं, 2 अलग अलग वर्ड्स होते हैं, दोनों को मिलाने पर, दोनों अपने आप में एक मीनिंग रखते हैं, लेकिन दोनों को मिलाने पर एक नया वर्ड्स बन जाता है, एक नई मीनिंग निकल कर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है टू लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे सेंटेंस बनाने हैं इसके, जो हमको क्या कर सके, वो सेंटेंस का प्रॉपर आंसर दे सके, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, टू लुक आफ्टर, देखभाल करे, आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की, इन देयर ओल्डर एज, उनकी जब वो क्या हो जाए, ज़ईफ हो जाए, बूढ़े हो जाए, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, अब देखिए क्या है, एड अ क्लाउज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपेंड इट मीनिंगफुली। क्या है सेंटेंस, आई सिलेक्टेड 3 पोएम्स, इसके आगे आप कोई सा भी वर्ड ले सकते हो। आई सिलेक्टेड 3 पोएम्स विच वर रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई सिलेक्टेड 3 पोएम्स विच वर वेरी नाइस, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको इतने लिखने पर आपको 10 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो चुका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 8 मार्क्स यहाँ से और 2 मार्क्स यहाँ से, ठीक है, 10 मार्क्स हो गए, यानी आपका 80 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स क्लियर हो गया। अब तक मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन देख लो आप लोग। क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट एनीवन, कोई भी एक, एड द प्रीफिक्स और सिफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, यानी आपको ये दोनों वर्ड से क्या करना है, प्रीफिक्स और सिफिक्स बनाने हैं। तो देखिए आपको कितनी याद दिया हुआ है प्रीफिक्स और सिफिक्स के लिए, करेज, डिस्करेज, कर्जियस, वंडर, वंडरफुल, वंडरफुली, ठीक है। अब नेक्स्ट एक पैसेज दिया हुआ है, ये टेक्सचुअल पैसेज है, आपको टेक्स्ट बुक का है। लेट स्टार्ट, हम रीडिंग करते हैं, क्या है पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिसिस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग, वो क्या कर रहे थे, कुछ शॉपिंग कर रहे थे। शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी, मतलब वो उसने क्या किया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, जो क्या कर रही थी, आया क्या कर रही थी, बच्चे की देखभाल कर रही थी, ठीक है।
यहीं पर ही वर्ड आ गया था, देखिए, लुक आफ्टर, एंड टोल्ड द कूल नॉट बी लेट विद द मिड डे मील, और उसको ये बता रही थी कि मिड डे मील के लिए लेट नहीं होना है। देन शी सेट आउट फॉर द पीपलनगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप। अब पीपल नगर मार्केट में जो है उसने कस्टमरी शॉप जो है क्लोथ्स लेने के लिए वर्किंग किया था। अ लार्ज शेडी टमरिन ट्री ग्रू एट वंस एंड ऑफ द बाजार। अब वो कहाँ था? लार्ज शेडो था टमरिन ट्री का, और वो भी एंड ऑफ द बाजार। ठीक है, कहाँ था वो? एंड ऑफ द बाजार, ठीक है, मार्केट का। एंड इट वॉज हेयर दैट, वहां पे कौन था? मिसिस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड। उसने क्या किया? किससे मिली? मिसिस भूषण से। भूषण से जब उसकी मुलाकात हुई, सेल्टिंग फ्रॉम दी हीट, और उस टाइम क्या था? बहुत ही ज्यादा गर्म था। मिसिस भूषण वॉज फनिंग हर सेल्फ विथ अ लार्ज हैंकरचीफ। अब वो क्या कर रही थी? बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए अपने फेस को हैंकी से क्या कर रही थी? साफ कर रही थी। शी कंप्लेन्ड ऑफ द समर। अब वो गर्मी को क्या कर रही थी? बता रही थी कि कितना गर्म हो रहा है। विच शी अफ्रेम्ड वॉज डेफिनेटली द होस्ट इन हिस्ट्री। ठीक है, अब क्या होता है कि उसने क्या किया? हैंकी से जो है अपना फेस क्लीन किया, और फिर वो कंप्लेन कर रही थी गर्मी को। और इन लोग दोनों की जो मुलाकात हुई थी, दोनों मिले थे, वो भी किस लिए कर रहे थे? क्लोथ शी वॉज गोइंग टू बाय। दोनों क्या किए थे? कपड़े ले रहे थे। एंड 4 मिनट्स दे डिस्कस इट शेड। उन लोगों ने क्या किया? बातें किया। ठीक है, टेक्सचर एंड डिजाइन, जो डिजाइन थी, जो टेक्सचर्स था, हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, मिसिस श्रीवास्तव सेड। उसने क्या कहा? डू यू नो माई डियर दैट सेट गोविंद्र राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज। अब उसने क्या बोला कि जो गोविंद राम्स जो है, उसने क्या किया है? अपने एम्प्लॉय को पे नहीं किया है, पैसे नहीं दिया है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड, और आज की सुबह ही मैंने सुना, अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर। यानी कौन कंप्लेन कर रहा था? स्वीपर। स्वीपर मीन्स झाड़ू लगाने वाला। हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेज फॉर एवर अ मंथ। अब वो इस मंथ क्या करेगा? काम नहीं करेगा। शॉकिंग रिमार्क मिसिस भूषण। अब वो शॉक हो गई। इफ दे कांट पे द स्वीपर, अगर वो क्या कर रहे हैं? स्वीपर को पे नहीं कर रहे हैं, मतलब झाड़ू लगाने वाले को पे नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी बैंक के ऑनर है, दे मस्ट बी इन बैड वे। मतलब ये क्या चल रहे हैं? लोग बहुत ही खसारे में चल रहे हैं। नॉन ऑफ द अदर कुड बी गेटिंग पेड एदर, और वो लोग तो अब किसी और को भी पे नहीं करेंगे। शी लेफ्ट मिसिस श्रीवास्तव एट द टर्मिनल ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड। और उसने क्या किया? अपने हस्बैंड को ढूंढने चले गई। हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, वो कहाँ बैठे थे? कमाल किशोर फोटोग्राफी शॉप। यानी एक बंदे की जो शॉप थी, शॉप का नाम क्या था? कमाल किशोर फोटोग्राफ, कमाल किशोर नाम था, और उसकी क्या थी? फोटोग्राफ शॉप थी। टॉकिंग विद दी ऑनर, और वो क्या कर रहे थे? ऑनर से बात कर रहे थे। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा? इस पैसेज का जो आंसर है, आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। क्या लिखा है देखिए, कैरेक्टर्स इन पैसेज। अब ये पैसेज के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हैं, तो हमको देखिए बताया गया है। एक कौन था? मिसिस श्रीवास्तव। दूसरा कौन सा नाम आया था? सेठ गोविंद्र राम। फिर मिसिस भूषण भी तो थी, है ना? मिसिस भूषण थी।
और मिसिस भूषण हस्बैंड थे, मतलब उसके हस्बैंड भी थे, और कमाल किशोर भी था। कुक आया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। यानी आपको लिखने का है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। क्या दिया गया है, मिसिस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। हाँ, क्या वो शॉपिंग करने गए थे, मतलब कर रहे थे, तो यस राइट। अ लार्ज शेडेड टमरिन ट्री ग्रीव एट वंस एंड ऑफ द बाजार। वो एंड ऑफ बाजार का था, यस राइट है। मिसिस भूषण वॉज फनिंग हर सेल्फ विथ अ स्मॉल हैंकरचीफ। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि वो जो है स्मॉल हैंकरचीफ थी क्या उनके पास, नहीं, यहाँ पर तो पहले ही हाईलाइट कर दिया ना बेटा, कैसी थी, लार्ज हैंकरचीफ। दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। मिसिस श्रीवास्तव's husband was sitting in front of कमाल किशोर ग्रोसरी शॉप। नो, वो कहाँ पर थे, फोटोग्राफी शॉप के पास थे, राइट। अब हमको देखिए सेंटेंस दिया हुआ है आपको, इसके जो आंसर है मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा डीप में बताऊंगी बेटा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसके आंसर क्या कर रही हूँ, बता दे रही हूँ। उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है हमको कि डू एस डायरेक्ट करना है। मिसिस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। इन्फिनेटिव करना है, तो इन्फिनेटिव कैसा रहता है, हमेशा इसके साथ में टू और फिर वर्ब फॉर्म रहता है। तो इसके अंदर टू के साथ क्या है, वर्ब डू लगा हुआ है, इसलिए ये है। सेकेंड क्या है, हमको सेंटेंस हमारा है क्या है, आई हर्ड अ कंप्लेंट। तो बीइंग सेंटेंस विथ अ कंप्लेंट, तो हम लिखेंगे पहले अ कंप्लेंट, ठीक है, वॉज हर्ड बाय मी। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, वाई। क्या तुम ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हो और क्यों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आप लोग इसके अंदर से कोई से भी पॉइंट लिख सकते हो। यस, आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज, क्यों पसंद करते हैं, इट्स कैन सेव अवर टाइम, यू कैन राइट ओनली हियर, एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, यानी कि जो आने जाने का जो खर्चा होता है वो क्या हो सकता है, हमारा बच सकता है ना, टाइम बचेगा। वी कैन शॉप एट एनी टाइम वी वांट, हम शॉप कर सकते हैं, मतलब कभी भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। इट इज इजी टू सर्च फॉर व्हाट वी वांट, और हम इजी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इट कैन अवॉइड क्राउड्स एंड क्विक, क्यों, मतलब कि हमको जो लाइन है उससे और जो भीड़ भाड़ है, क्राउड्स है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है मैंने अब तक का कितना समझाया आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 समझाया, क्वेश्चन नंबर 1 का बी बता दिया मैंने, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए बताया। अब जो आगे की वीडियो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह, और मैं आप लोगों को पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।